हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा मॉडर्न इंडिया पे पार्ट 1 है। तो मैं आपको एवरी वेडनेसडे को इस चैनल पे मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो जैसे देखते हैं ये सारे मॉडर्न इंडिया के टॉपिक हैं, तो ये मैं आपको सारे टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। सबसे पहले हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन से कवर करेंगे, देन उसके बाद लेटर मुगल पीरियड, देन उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, देन उसके बाद हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, देन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्यूशनरीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस एसोसिएशन, मुस्लिम लीग, प्रोमिनेंट लीडर्स, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, देन लास्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इंडिपेंडेंस। तो ये सारे मैं आपको टॉपिक वाइज सीक्वेंस वाइज कवर कराऊंगा इस चैनल पे एवरी वेडनेसडे को। तो हम प्रत्येक बुधवार को मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं एंशिएंट और मेडिवल भी कवर कर चुका हूँ एक लेक्चर, तो आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो प्रत्येक बुधवार को हम मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड इस चैनल पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे सारे टॉपिक वाइज। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट थिंग दैट इनकरेज द यूरोपियंस फॉर इंडियन बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सी पहली चीज़ थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से वह पहली चीज़ कौन सी थी जिसने यूरोपियंस को इंडियन बिजनेस के लिए इनकरेज किया। तो ऑप्शन सी दैट आंसर स्पाइस। तो स्पाइसेस ये मसाले पहली चीज़ थी जिसने यूरोपियंस को इंडियन बिजनेस के लिए प्रोत्साहित इनकरेज किया। तो ऑप्शन सी दैट आंसर स्पाइस। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन पर्सन टू रीच इन इंडिया। भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था। तो वह पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जो भारत आया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है वास्को डी गामा। तो ये जान ही रहेंगे, वास्को डी गामा ये पहला यूरोपियन व्यक्ति था जो भारत आया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है वास्को डी गामा। नेक्स्ट, इन विच डिड वास्को डी गामा लैंडेड इन कालीकट। वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष उतरा था। तो यहाँ पर आपको बताना ये कालीकट में किस वर्ष आया था। तो जब ये पहली बार आया था तो कालीकट में आया था और कालीकट ये केरला में लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपको बताना ये किस वर्ष कालीकट में आया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर 1498, 1498 में ये पहली बार कालीकट में आया था। तो भारत में ये पहली बार 1498 में कालीकट में उतरा था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर 1498। और ये भारत में टोटल 3 टाइम आया था। तो ये भारत में 3 बार आया था। तो पहली बार 1498, देन दूसरी बार ये 1501 में आया था, देन तीसरी एंड लास्ट बार 1524 के आसपास में आया था। तो ये भारत में टोटल 3 टाइम आया था। तो ये पहला डेट इंपॉर्टेंट है, ये 1498 में पहली बार भारत में आया था। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ कालीकट वेलकम वास्को डी गामा। कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जेमोरिन। जेमोरिन ये वास्को डी गामा का स्वागत किए थे। तो ऑप्शन राइट आंसर है जेमोरिन। तो वास्को डी गामा ये लगभग 1498 में आया था और उस टाइम कालीकट के राजा जेमोरिन थे। तो इनके शासनकाल में ये आया था और ये वास्को डी गामा का स्वागत किए थे। तो ऑप्शन राइट आंसर है जेमोरिन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ वास्को डी गामा विच केम टू इंडिया। वास्को डी गामा के जहाज का क्या नाम था जिससे वो भारत आया था। तो यहाँ पर आपको बताना है जिससे ये भारत आया था तो उस शिप का क्या नाम था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है गैब्रियल। गैब्रियल ये इसके जहाज का नाम था जिससे होकर ये भारत आया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है गैब्रियल। नेक्स्ट है, द फर्स्ट कंट्री विच डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वाज। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश था। तो यहाँ पे आपको उस पहले कंट्री का नाम बताना है जो भारत आने के लिए सी रूट को डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन दैट आंसर पोर्तुगल। तो पोर्तुगल ये पहला कंट्री बना था सी रूट को डिस्कवरी करने वाला। तो ऑप्शन दैट आंसर पोर्तुगल। तो वास्को डी गामा वो एक पुर्तगाली था, तो उसी ने पहली बार सी रूट को डिस्कवरी किया था भारत आने के लिए। तो पहला व्यक्ति बना था वास्को डी गामा और आपसे पूछेगा पहला कंट्री, तो पोर्तुगल ये पहला कंट्री बना था भारत आने के लिए सी रूट को डिस्कवरी करने वाला। तो ऑप्शन दैट आंसर है पोर्तुगल। नेक्स्ट है, हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत में सबसे पहले कौन आया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है पोर्तुगीज। पुर्तगाली ये पहले आए थे व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत में। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है पोर्तुगीज।
नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द पोर्तुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनवाया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर कोचीन। तो कोचीन में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनवाया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कोचीन, और कोचीन ये केरला में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो यहाँ पे आपको उस पहले पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताना है कौन था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। तो 1505 ईडी में ये भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया ये 1505 ईडी में भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया ये भारत में पहला गवर्नर था, पहला पुर्तगाली गवर्नर था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी। निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया ये ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पोर्तुगीज। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन दैट आंसर हुगली। तो बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों के द्वारा पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन दैट आंसर है हुगली। नेक्स्ट है हु यूज हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने प्रयोग किया। तो ऑप्शन डी दैट आंसर पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज ये बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री डकैती के आधार के रूप में प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर पोर्तुगीज। नेक्स्ट है इन विच डिड अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर गोवा विद द हेल्प ऑफ सम लोकल्स। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किस वर्ष कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से गोवा पर कब्जा किया था। तो यहाँ पर आपको बताना ये किस वर्ष कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर 1510। 1510 एडी में ये कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो 1510 एडी में ये बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से गोवा पर कब्जा कर लिया था। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। तो ये भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया के बाद ये भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। और इसने 1510 एडी में गोवा पे कब्जा कर लिया था बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से। तो ऑप्शन सी दैट आंसर। ये डेट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अल्बुकर्क द पोर्तुगीज गवर्नर बिल्ट ए फोर्ट एट भटकल विद द परमिशन फ्रॉम। पुर्तगाल के गवर्नर अल्बुकर्क ने किनकी अनुमति से भटकल में एक किले का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर आपको बताना है पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने किनके आदेश से भटकल में एक किले का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की अनुमति से भटकल में एक किले का निर्माण करवाया था पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने। और कृष्णदेवराय ये कौन थे। तो ये विजयनगर एम्पायर में तुलवा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग थे। ये विजयनगर एम्पायर में तुलवा डायनेस्टी के महान राजा थे। और इनका शासक 1509 से 1529 एडी तक था। तो इनका शासन 1509 से 1529 एडी तक था विजयनगर एम्पायर में। तो इनके आदेश से पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज द फ्रेंड ऑफ द पोर्तुगीज गवर्नर अल्बुकर्क। विजयनगर एम्पायर के कौन से शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के मित्र थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के मित्र थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है द पोर्तुगीज गवर्नर हु एबॉलिश्ड सती इन गोवा वाज। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्तुगीज गवर्नर्स। साम्राज्यवाद की नीति निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन राइट आंसर है अल्फांसो डी
अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क के द्वारा ही पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है हु कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार पर किसका नियंत्रण था। तो यहाँ पर आपको बताना है 17वीं शताब्दी के दौरान वेस्टर्न कोस्टल रीजन में मैक्सिमम ट्रेड पे किसका कंट्रोल था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर पोर्तुगीज। तो पुर्तगालियों का मैक्सिमम कंट्रोल था ट्रेड पे 17वीं शताब्दी के दौरान। तो ऑप्शन डी दैट आंसर पोर्तुगीज। तो जो भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र था तो उस पे मैक्सिमम कंट्रोल ट्रेड पे पुर्तगालियों का था 17वीं शताब्दी के दौरान। तो ऑप्शन डी दैट आंसर पोर्तुगीज। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात वाज किल्ड इन ए कॉन्फ्लिक्ट विथ। गुजरात के शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर पोर्तुगीज। तो पुर्तगालियों के कॉन्फ्लिक्ट में बहादुर शाह जो गुजरात का रूलर था तो ये मारा गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में बहादुर शाह मारा गया था। नेक्स्ट है द फेमस ट्रेवलर दुअर्ते बारबोस वाज फ्रॉम। फेमस यात्री दुअर्ते बारबोस कहाँ से था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर पोर्तुगल। तो फेमस ट्रेवलर दुअर्ते बारबोस ये पोर्तुगल का रहने वाला था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर पोर्तुगल। नेक्स्ट है व्हाट वेयर कॉटन टेक्सटाइल्स जनरली नेम्ड इन यूरोप विच वेयर टेकन बाय पोर्तुगीज फ्रॉम कालीकट। यूरोप में आमतौर पर कालीकट से पुर्तगालियों द्वारा लाए गए सूती वस्त्रों का क्या नाम दिया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना पुर्तगालियों के द्वारा जो कॉटन टेक्सटाइल यूरोप में मार्केट में ले गए थे तो उसे क्या नाम दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कैलिको। तो जो कालीकट से पुर्तगालियों के द्वारा कॉटन टेक्सटाइल ले गए थे यूरोप के मार्केट में तो उसे कैलिको नाम दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कैलिको। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की। तो ऑप्शन डी दैट आंसर पोर्तुगीज। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर पोर्तुगीज। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज सेटअप बाय द पोर्तुगीज एट। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर बताना है पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन राइट आंसर गोवा। तो गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट है हु इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में पोर्तुगीज पावर का रियल फाउंडर किसे कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पोर्तुगीज पावर का रियल फाउंडर कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ पोर्तुगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी दैट आंसर गोवा। तो गोवा में पुर्तगाली संस्कृति के निशान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी दैट आंसर गोवा। नेक्स्ट है मटन चेरी पैलेस इज लोकेटेड इन। मटन चेरी पैलेस कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है दैट आंसर केरला। मटन चेरी पैलेस ये केरला में स्थित है। तो ये एक पोर्तुगीज प्लेस है लेकिन ये प्रसिद्ध रूप से डच प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। तो मटन चेरी पैलेस ये डच प्लेस के नाम से भी जाना जाता है और ये आपको केरला में कोची में मटन चेरी में स्थित है। तो ये केरला में कोची में मटन चेरी में स्थित है मटन चेरी पैलेस। तो ऑप्शन ए दैट आंसर केरला। नेक्स्ट है द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वेयर। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो यहाँ पर बताना भारत में सबसे पहले कौन आए थे और सबसे बाद में कौन गए थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ये भारत में पहले आने वाले थे और सबसे बाद में जाने वाले थे। तो पोर्तुगीज ये पहले यूरोपियन थे और सबसे बाद में जाने वाले भी यूरोपियन थे। तो लगभग 1498 के आसपास में ये आए थे और 1961 में ये भारत से गए थे। तो ये पहले यूरोपियन थे और सबसे बाद में जाने वाले भी यूरोपियन शासक थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है पोर्तुगीज।
नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच एंडेड द पोर्तुगीज रूल इन इंडिया वाज साइंड ऑन। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले आत्मसमर्पण के दस्तावेज पे कब हस्ताक्षर किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले आत्मसमर्पण के दस्तावेज पे कब हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन सीधा आंसर है 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 में भारत ने पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले आत्मसमर्पण के दस्तावेज पे हस्ताक्षर किया गया था। तो फाइनली दिसंबर 1961 में इंडियन मिलिट्री के द्वारा जो भी भारत में पुर्तगाली अवशेष थे तो उस पर कब्जा कर लिया गया, और उस टाइम जो पुर्तगाली भारत गवर्नर था तो उसने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पे 19 दिसंबर 1961 में हस्ताक्षर कर लिया। तो इस प्रकार भारत में 450 साल के पुर्तगाली शासन का अंत हुआ। तो लगभग 450 सालों तक पुर्तगाली का शासन था भारत में। तो ये सबसे पहले आने वाले थे और सबसे बाद में भी जाने वाले थे। लगभग 1498 में आए थे और 1961 में ये गए थे। तो सबसे पहले आने वाले यूरोपियन थे और सबसे बाद में जाने वाले भी यूरोपियन पुर्तगाली थे।